हेलो एवरीवन। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले लेंथ था, तो लेंथ का यूनिट हमने देखा था मीटर। ठीक है। तो लेंथ की ऐसा यूनिट में हम और क्या क्या ले सकते हैं, लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, उसकी क्या क्या यूनिट हो सकती है, सबको डिफाइन करेंगे। लेंथ एक्चुअल में होता क्या है उसको भी डिफाइन करेंगे। 1 मीटर लेंथ क्या होता है उसको भी डिफाइन करेंगे। तो हम वन बाय वन करके सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन करते चलेंगे। ठीक। तो सबसे पहला है, ठीक है, लेंथ क्या होता है। लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। अगर आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, मान लो यहाँ पर दो पॉइंट है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपका लेंथ कहलाता है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखते हो, उसी को आप बोलते हो लेंथ। नाउ 1 मीटर लेंथ, ठीक है, 1 मीटर लेंथ किसको माना गया है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ऑन द प्लेटिनम इरिडियम रोड प्लेस्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस इज कंसिडर टू बी 1 मीटर। ठीक। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम इरिडियम का एक रोड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस। ठीक है। पेरिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का। ठीक है। वहां पर एक रूम के अंदर ये पूरे ग्लास के अंदर पैक करके रखा हुआ है। क्या है, एक रोड है। किसका रोड है, प्लेटिनम इरिडियम मटेरियल का एक या एलोय का एक रोड है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर दो मार्किंग की हुई है। ठीक है। जैसे अपन चीनी हथौड़े से मार्क करते हैं, ऐसे दो मार्किंग की हुई है, मार्क किए गए हैं। उन दोनों मार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 1 मीटर कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें मटेरियल प्लेटिनम इरिडियम यूज क्यों किया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों रखा गया है। ठीक। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नाउ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय। ठीक है। प्लेटिनम इरिडियम का जो अलॉय होता है उसमें 90% प्लेटिनम होता है और 10% इरिडियम होता है। 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम इसको सबसे स्टेबल अलॉय बनाता है। तो ये जो है ये स्टेबल अलॉय है। ठीक है। तो बहुत सारी अलॉय ऐसी होती है जो अनस्टेबल होती है, जैसे आयरन होता है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हुए धीरे धीरे टाइम के साथ जंग लगाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये इसका मटेरियल धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है। तो देखा जाता है वो अनस्टेबल मटेरियल होता है, जैसे आयरन होता है अनस्टेबल मटेरियल होता है। तो ये क्या है, स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंट से रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर ये रोड रहेगी तो ये सालों तक वैसी ही बनी रहेगी जैसी अभी है। ठीक है। इसलिए इसका जो अलॉय का जो यूज किया जाता है उसमें प्लेटिनम और इरिडियम का मिक्सचर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है। इसका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी टेम्परेचर वेरी करते हैं तो मेटल्स जो होती हैं, अलॉयज जो होती हैं, वो एक्सपांड होती है। जिसे अगर हमने इसका टेम्परेचर मान लो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, अगर अगर यहाँ पर बर्नर लगाकर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, और ये मेटल या अलॉय है, या तो मेटल है या फिर क्या है, अलॉय है। ठीक है। तो अगर मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एक्सपांड होता है, इसका लेंथ बढ़ जाता है। तो मान लो यहाँ पर जो मार्किंग की हुई है 1 मीटर की, वो मार्किंग कुछ दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका लेंथ वेरी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह का रोड है प्लेटिनियम इरिडियम का, जो पेरिस के अंदर रखा हुआ है। इसके ऊपर दो मार्किंग की हुई है, मार्किंग इसके गैप में अंदर अंदर साइड की हुई है। ठीक है। दो मार्किंग है, इन दोनों मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम 1 मीटर कहते हैं।